दोस्तों, इस दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमाना, इतनी दौलत कमाना जिससे आप माशी तौर पर इतने मुस्तहकम हो सकें कि अपनी किसी भी ज़रूरत या ख्वाहिश को पूरा कर सकें, इस चीज़ का दुनिया के हर शख्स का ख्वाब है। लेकिन इसको पूरा बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। दरअसल होता ये है कि हम जब इस काम के लिए निकलते हैं तो ज़्यादातर लोगों का ख़्याल होता है कि उन्हें सबसे पहले कोई जॉब करनी चाहिए, पैसा इकट्ठा करना चाहिए और फिर उसके बाद किसी बिज़नेस में दाखिल होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती यहाँ पैदा होती है कि जब आप कहीं जॉब करने के लिए जाते हैं और वहाँ से आपको कुछ रकम मिलना शुरू होती है, तो आप उस रकम को किसी भी जगह लगाने का रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि आपको डर होता है कि जो मेरे पास पैसे हैं कहीं वो भी ना चले जाएं और मैं इस नौकरी से भी हाथ ना धो बैठूं। और यही इतना बड़ा डर होता है जिसकी वजह से कभी भी कोई शख्स रिस्क नहीं लेता। दोस्तों, माहिरीन और दानिश्वरों का ख्याल है कि जॉब छोड़ना दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक है। जैसे कि दुनिया के मुश्किल तरीन काम अपना मज़हब छोड़ना, अपना मुल्क छोड़ना, अपनी पहली मोहब्बत छोड़ना या अपना पहला दोस्त छोड़ना है। दोस्तों, फिर ज़्यादातर लोग ये सवाल करते हैं कि अगर हम जॉब नहीं करेंगे और कुछ पैसे नहीं कमाएंगे तो हम उसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर हम कैसे अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी एग्जांपल्स के बारे में बताएंगे, कुछ ऐसी बुक्स के बारे में भी बताएंगे और कुछ ऐसी फिल्म्स के बारे में भी बताएंगे जो कि आपको बिज़नेस की दुनिया में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। और हमें उम्मीद है कि ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोमिन राह होंगी या आपको रास्ते में जो कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस पर बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होंगी। ये हमारा दावा है। दोस्तों, आपको लगता होगा कि दुनिया के तमाम बड़े बिजनेसमैन, जिनमें से एक मुकेश अंबानी के वालिद धीरू भाई अंबानी, अपनी जेब में पैसे भर कर लाए होंगे। उसके बाद उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया होगा और आज वो दुनिया के टॉप अमीर लोगों में शुमार हो रहे होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको बताते चलें कि धीरू भाई अंबानी के पास भी कुछ नहीं था, बल्कि जितना था उन्होंने उसी में स्टार्ट कर दिया और आज वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में शुमार होकर ही इस दुनिया से गए। दोस्तों, हम ये भी बात याद रखें कि जब भी आप किसी के पास जाएंगे इस इरादे से कि आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं और वो आपकी हेल्प करें, तो हमेशा ये याद रखिएगा कि सामने वाला कभी भी आपको पैसे नहीं देगा, बल्कि वो आपसे ये कहेगा कि अगर आप चाहते हैं तो आप कुछ सामान उधार ले जाएं, लेकिन वो भी इस शर्त पर कि आपके पास जगह अपनी ज़ाती हो। तो दोस्तों, ये बात याद रखें कि आप अपने घर के अंदर अपनी बैठक खोल कर भी इसका काम शुरू कर सकते हैं। लिहाजा आप ज़रा सी भी देर मत कीजिए और ये बात याद रखें कि जब आप किसी से सामान लेते हैं इस बिना पर कि जगह भी आपके पास अपनी ज़ाती है, तो फिर आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। और दूसरी चीज़ याद रखें कि जब भी कोई शख्स सामान बेचने के लिए आपको उधार पर दे तो आप उसको मुकर्रर मुद्दत तक पैसे वापस ज़रूर लौटाएं। इससे आपके अंदर एतमाद भी पैदा होगा, सामने वाले शख्स में भी एतमाद पैदा होगा कि आपको वो मज़ीद सामान उधार पर दे। इसलिए आप कभी भी उसका भरोसा टूटने मत दें और किसी भी वजह से लालच में आकर ये मत सोचें कि आप उसके पैसे खा जाएंगे। हो सकता है कि वो आपको कुछ ना बिगाड़ पाए, लेकिन इससे आपको अपना बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, आपकी मार्केट में वैल्यू भी ख़राब हो जाएगी और कोई भी शख्स आपको उधार देने के लिए तैयार नहीं होगा। दोस्तों, याद रखें कि मार्केट में अगर आप अपना एतबार बरकरार रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि मार्केट के दूसरे लोग भी आप पर भरोसा करें और एतबार करें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा माल दें उधार पर बेचने के लिए, तो आप ये बात याद रखें कि चाहे आपने किसी के 10 रुपये ही क्यों ना देने हों, आप उसे वक्त पर दें। क्योंकि हमेशा याद रखें कि 10 रुपये अगर आप वक्त पर देते हैं तो उसके बाद आपके लिए 10,000 रुपये का रास्ता खुल जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि अगर हम किसी को 10 रुपये जैसी छोटी सी रकम वक्त पर दे दें तो हमारे लिए 10,000 रुपये का रास्ता खुल जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। दोस्तों, याद रखें कि मार्केट में अगर आप अपना एतबार बरकरार रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि मार्केट के दूसरे लोग भी आप पर भरोसा करें और एतबार करें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा माल दें उधार पर बेचने के लिए, तो आप ये बात याद रखें कि चाहे आपने किसी के 10 रुपये ही क्यों ना देने हों, आप उसे वक्त पर दें। क्योंकि हमेशा याद रखें कि 10 रुपये अगर आप वक्त पर देते हैं तो उसके बाद आपके लिए 10,000 रुपये का रास्ता खुल जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि अगर हम किसी को 10 रुपये जैसी छोटी सी रकम वक्त पर दे दें तो हमारे लिए 10,000 रुपये का रास्ता खुल जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। दोस्तों, अमूमन 10 रुपये की कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं होती और मौजूदा दौर में तो 10 रुपये कोई फ़कीर भी आपसे नहीं लेगा। लेकिन ये बात याद रखें कि जब भी आप किसी के 10 रुपये लौटाने के लिए अपने घर से खुसूसी तौर पर आते हैं, अपना पेट्रोल जलाते हैं, अपना वक्त लेते हैं, तो उस शख्स के दिल में ख्याल पैदा हो जाता है कि आप वाकई में एक हकीकी और एक अच्छे इंसान हैं और वाकई में आप इस काबिल हैं कि आपको 10,000 रुपये तक भी उधार दिए जाएँ। क्योंकि दोस्तों, ये बात याद रखें कि ज़्यादातर लोग 10 रुपये को ही हल्का समझ लेते हैं और वे सोचते
सोचते हैं कि आखिर सामने वाले का इस 10 रुपये से कौन सी बिल्डिंग बन जाएगी, कौन सा महल बन जाएगा, उसको इस 10 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात याद रखें कि उस शख्स को वाकई में 10 रुपये से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप खुसूसी आते हैं उसके पास कि भाई मेरे आपके पास 10 रुपये बकाया थे, आप ये अपने 10 रुपये ले लें, तो उसके बाद वो शख्स समझ जाता है कि जो शख्स 10 रुपये वापस देने के लिए इतना दूर से आया है वो 10,000 रुपये के लिए भी इतनी ज़्यादा टेंशन लेगा। तो दोस्तों याद रखें, इससे उसके दिल में ख्याल पैदा हो जाता है कि उसे आप जैसे शख्स को गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जैसे ग्राहक उसे रोज़ रोज़ नहीं मिलते। अमूमन लोग 10 रुपये से लेकर 100 रुपये की रकम को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते और वो कभी भी उन्हें वापस नहीं लौटाते। दोस्तों चलिए अब इसके बाद हम आते हैं बिज़नेस के हवाले से बुक्स की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर जो बुक आ रही है इसका नाम है बिज़नेस। दोस्तों ये बात याद रखें कि ये बुक बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, पढ़ने में भी आसान है, और सबसे शानदार बात इसकी ये है कि इसके अंदर बिज़नेस की तकरीबन 10 किताबों को जोड़कर एक जिल्द बनाई गई है। ये बहुत ही ज़्यादा कारआमद भी है और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मुआविन भी साबित होगी। इस एक किताब के अंदर दुनिया की तकरीबन 10 बेस्ट सेलर किताबें शामिल की गई हैं, जो कि किसी भी नए बिज़नेस करने वाले के लिए या फिर किसी पुराने बिज़नेस करने वाले के लिए मज़ीद अपना तजुर्बा बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मुआविन साबित होती हैं। तो हमारा ख़्याल है कि सबसे पहले आपको इस किताब को ज़रूर ख़रीदना चाहिए। इसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं है, पढ़ने में भी आसान है और सफ़हात भी कम है, और सबसे बड़ी बात आपको तकरीबन 10 किताबों जितनी किताबें सिर्फ एक किताब में मिल जाती हैं। दोस्तों आपके सामने जो तीसरी किताब शो की जा रही है इसका नाम है सेल्स एंड मार्केटिंग। दोस्तों ये किताब सेल्स और मार्केटिंग के बहुत ही ज़्यादा शानदार और नए उसूलों पर लिखी गई है, जो कि आजकल की जनरेशन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी साबित होगी, और आज की जनरेशन इसको बहुत आसानी से समझ भी सकती है और इस पर अमल भी कर सकती है। लिहाजा आपके लिए जो तीसरी किताब है ये भी इंतहाई शानदार किताब रहेगी, आप इसका भी मुताला ज़रूर कीजिए। ये भी आपको बिज़नेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर जो चौथी किताब शो हो रही है इसका नाम है आप चाहें तो अमीर बन सकते हैं। ये किताब भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। हम आपको ये बताते चलें कि ये एक इंग्लिश किताब का उर्दू में तर्जुमा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही बड़ी नेमत साबित हो सकती है बिज़नेस की दुनिया में। दोस्तों आपके सामने जो पाँचवीं किताब शो हो रही है इसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। दोस्तों ये किताब उर्दू तर्जुमे भी मौजूद है, और इसके राइटर रॉबर्ट कियोसाकी इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि आखिर अमीर लोगों में और गरीब लोगों में कौन से ऐसे फ़र्क होते हैं जो किसी गरीब आदमी को गरीब बनाते हैं और जो किसी अमीर आदमी को अमीर बनाते हैं। दोस्तों वो इस बात पर जोर देते रहे कि कौन से उसूल हैं जो कि अमीर लोग अपनाते हैं और इतने इस कदर अमीर होते ही चले जाते हैं। तो दोस्तों आपको भी इस किताब को पढ़ने के बाद उन तमाम उसूलों को अपनाना है ताकि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा माशी तौर पर मुस्तहकम हो सकें। दोस्तों बिज़नेस की दुनिया में 3 अहम उसूलों को बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, और वो 3 उसूल ये हैं, जिनमें से सबसे पहला उसूल ये है कि जब भी आप किसी से कोई रकम लोन लेते हैं तो उसे कभी भी अपनी किसी ज़रूरत को पूरा करने पर खर्च मत कीजिए, बल्कि आप उसे किसी जगह इन्वेस्ट कर दें, जिसकी वजह से आपको उस रकम को लौटाने में मदद मिलेगी और आप ख़ुद भी माशी तौर पर काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। और दूसरा उसूल जो बयान किया जाता है वो ज़्यादातर ये है कि आप रोज़ कुछ नया सीखें, क्योंकि बिजनेसमैन के लिए रोज़ कुछ नया सीखना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि उसे पता चले कि कौन सी प्रोडक्ट की मार्केट ख़त्म होती जा रही है और कौन सी प्रोडक्ट मार्केट में अपनी नई जगह बना रही है। दोस्तों तीसरा उसूल ये है कि आप रोज़ाना एक्सरसाइज ज़रूर करें, क्योंकि रोज़ाना एक्सरसाइज करने से आपका जिस्म और दिमाग मजबूत होता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और आप बड़े रिस्क भी ले सकते हैं। दोस्तों बिज़नेस के मौजू पर बनने वाली हम आपको चंद ऐसी फिल्में बताएंगे जो कि आपको बिज़नेस की दुनिया में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों याद रखें कि बिज़नेस पर बनने वाली चंद शानदार फिल्मों में आती हैं मेड इन चाइना, फिर उसके बाद आती है गुरु के बाद आती है बिग बुल, फिर उसके बाद आती है द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, और फिर सबसे ज़्यादा शानदार तरीन मूवी जिसे पूरे हिंदी सिनेमा की बिज़नेस पर बनने वाली सबसे शानदार मूवी कहा जा सकता है, उसका नाम है स्कैम 1992। दोस्तों हमारा मशवरा है कि आप ये तमाम बुक्स भी ज़रूर पढ़ें और तमाम मूवीज़ भी ज़रूर देखें, क्योंकि इन मूवीज़ के अंदर और इन बुक्स के अंदर जहां बहुत बड़े बिजनेसमैनों का जिक्र है, वहां ये भी जिक्र है कि आखिरकार ये इतने बड़े बिजनेसमैन और इतने बड़े इन्वेस्टर्स कैसे बने थे, कि ये आम से लोग थे और फिर ये जाते जाते कुछ ही सालों के अंदर स्टॉक मार्केट के बिग बुल कैसे बन गए या फिर दुनिया के अमीर तरीन लोगों में कैसे शुमार होने लगे। दोस्तों आप बिज़नेस के हवाले से हमारी कुछ और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो उन तमाम वीडियोज़ के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ वो वीडियोज़ भी देखें और अपनी मज़ीद बिज़नेस की स्किल्स को इम्प्रूव करें। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ और अपने टीचर्स के साथ शेयर भी कीजिए अगर आप ख़ास करके बिज़नेस के स्टूडेंट्स हैं या फिर मुस्तकबिल में बिज़नेस करने का इरादा रखते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।